विषय को लेकर के आज हम गोहाना में डॉक्टर गजराज कौशिक जी के साथ आए हैं। वो वैसे तो खिलाड़ी हैं हर ग्राउंड के, सामाजिक व्यक्तित्व और समाज में एक उनकी अलग से छवि है। डॉक्टर होने के नाते वो एक सेवादार भी हैं। आज हम जानना चाहेंगे इसी कड़ी में मकर संक्रांति पर परंपराओं के बारे में, सनातन के बारे में, और इस क्षेत्र में हम किस तरह से मनाते थे और क्या है इसका महत्व। डॉक्टर साहब, हम उजाला आज तक पर आपके इससे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार फिर एक ऐसे विषय को लेकर के आए जिससे समाज में जागरूकता और सनातनी भाईचारे की बात होगी। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं उजाला आज तक के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि ये इतने सामाजिकता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हो और आप सब लोग इनको देखते रहते हो और इनसे लाभान्वित होते हो। क्योंकि आज का दिन, जैसे आपने बताया कि मकर संक्रांति का दिन हमारे सामने आ रहा है, तो ये अपने आप में हमारी सनातनी परंपरा की अगर मैं बात करता हूं तो सनातनी परंपरा में इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। ये कहते हैं कि इस दिन सूर्य जी जो है वो उत्तरायण में आते हैं और इस दिन से जो है ना हमारा पतझड़ का मौसम खत्म होकर और बसंत ऋतु की तरफ हम अग्रसर कर जाते हैं और दिन भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जो आपने देखा होगा, अगर शरीर की मैं बात करता हूं चिकित्सक होने के नाते, या एक मैं पर्यावरण की बात करता हूं, तो पर्यावरण में भी आप देखोगे कि नए जो पतझड़ में फूल पत्ते झड़ गए थे वो जो है ना एक नए पल्लवित रूप में आपको कुछ दिन में दिखाई देने लगेंगे। ये क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन का जो है ना हमारे लिए त्योहार होता है, नई ऊर्जा देता है। और शरीर में अगर आप देखोगे जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी के दिन बढ़ते जाएंगे, दिन बढ़ेंगे, तो एक अलग सी स्फूर्ति का आप महसूस करोगे, अलग से स्पंदन का आप शरीर में महसूस करते हो। और क्योंकि देखो पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, पहले जो शादियां होती थी तो जो बटेरू घर में आते थे, एक किस्म से मैं पुरानी बातें करता हूं, तो मोड़, शादी के दिन जो मोड़ होता था जिसको आज के दिन हम पगड़ी वो रखते हैं, जो कलगी वगैरह थी, वो मोड़ जो पहले होता था उसको घर में छोड़ जाते थे। और इस दिन पर उसके परिवार की जो सालियां वगैरह होती थी वो खेतों में जाकर कहीं पर भी जाकर प्रसाद बांटती थी, उस मोड़ को खींच खींच के तोड़ती थी। इसका मतलब ये होता था कि हमारी बहन के जीवन में आने वाली बाधाओं का विनाश हो जाए और उसके जीवन में संपन्नता है, उस भावना को लेकर वो खुशी मनाती थी। दूसरा, अगर मैं इस त्योहार का पंजाब की तरफ बात करता हूं जिसको हम लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, वहां पर सुंदरी और मुंदरी की गाथा जो है नाम सबने सुनी होगी, मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लेना चाहता, कि वो भी एक हमारी परंपरा का हिस्सा होता है। और देखोगे जैसे एक हम कोर के ऊपर आग, अग्नि के ऊपर एक जो बर्तन था, एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसको हम कापन बोलते थे, उसके ऊपर हम आग लेकर वो हर घरों में बांटते होते थे। वो इसका ये मतलब होता था कि हर घर में भगवान उन्नति दे, हर घर में भाईचारा, हमारी भाईचारा एक दूसरे के साथ बढ़ता रहे और हम लोग समाज में एक दूसरे के सौहार्द से, परस्पर सहयोग से हम लोग जो है ना पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। एक्चुअली जितने भी हमारे त्योहार है, हमारी हिंदू धर्म की, हमारी सनातन की और हमारे हिंदुस्तान की, हमें विशेष रूप से पूरे देश की, उसमें कोई भी समाज आता है, कोई भी जाति आती है, कोई भी धर्म आता है, उसकी यही परंपरा रही कि कोई ना कोई हमारे देश में जो त्योहार आता है, आप होली को मना लीजिए, आप दिवाली को मान लीजिए, आप तीज को मान लीजिए, आप मकर संक्रांति को मान लीजिए, आप ईद उल फितर को मान लीजिए, इन सब का एक ही मतलब होता था कि किस तरीके से सामाजिक भाईचारा और देश की परंपराओं को आगे बढ़ाया जाए और समाज की उन्नति में एक समाज का कैसे योगदान हो सकता है, देश की उन्नति में समाज का कैसे योगदान हो सकता है। बेसिकली इन त्योहारों का यह मतलब होता था। मैं डॉक्टर साहब से अरदास करूंगा, हमारे इस त्योहार पर और सभी त्योहारों में मिलकर के कोई विशेष संदेश जो युवाओं में उन परंपराओं से संबंधित आस्था बनी रहे और देश की ऊर्जा इसी तरह बनती रहे। देश धर्म गुरु और विश्व गुरु बनने के लिए किस तरह से एक संदेश देना चाहेंगे युवाओं? जी, संदेश ये है कि मैं पिछले 1-2 दिन से ना सोशल मीडिया देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, और बहुत ही चिंता का विषय हमारे लिए कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देता है। जैसे किसी एक धर्म के बारे में दूसरा धर्म टिप्पणी कर देता है, किसी एक जाति के बारे में दूसरे जाति के लोग टिप्पणी कर देते हैं। वास्तव में वो होता है कि वो ऐसी कहने वाला आदमी किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का और किसी एक समुदाय का ठेकेदार नहीं है। उसके अपने व्यक्तिगत मत होते हैं जो बिल्कुल सही मत नहीं होते हैं। इस तरीके के लोगों से सावधान रहें और इस तरीके के लोगों को इग्नोर करने की कोशिश करें। उनको ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। इन चीजों से सामाजिक भाईचारा बिगड़ता है। तो मैं ये लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म से मेरे से बात कर रहे हो, तो हम सबका धर्म और उत्तरदायित्व तो अच्छे समाज के नागरिक होने का ये बनता है
कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जोड़ने की बात करें, समाज की दूरियां पाटने की बात करें, ना कि समाज की दूरियां बढ़ाने की बात करें। डॉक्टर साहब ने संदेश दिया सौहार्द का, हम समन्वय में रहें, देश सबका है, सबके लिए देश है। देखते रहिए उजाला तक। अपडेट के लिए कैमरामैन विजय सिवाज के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देराज, नमस्कार।